रेजिस्टर्स, जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि हम उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ये भी कह सकते हैं, है ना। अगर आप किसी भी सर्किट या किसी परिपथ की बात करें तो रेजिस्टर या प्रतिरोध, उसके वैल्यू को हम मेजर करते हैं। जनरली जो सर्किट्स में प्रतिरोध या रेजिस्टर्स लगे होते हैं उनकी वैल्यूज उस पे इम्प्रिंटेड होती है। छोटे छोटे रेजिस्टर्स का सर्किट्स में यूज होता है एंड द वैल्यूज इज इम्प्रिंटेड, उसकी वैल्यूज इज ऑलरेडी प्रिंटेड ऑन दी रजिस्टर, उस पे अंकित करके मिलती है। पर कई बार ऐसा होता है कि ये रजिस्टर्स जो कार्बन के बने होते हैं दे आर ऑफ वेरी वेरी स्मॉल साइज, इतने छोटे साइज के होते हैं कि पॉसिबल नहीं होता कि इनकी वैल्यूज को उस पर प्रिंट करा जाए। इसी वजह से इस पर कोडिंग करी जाती है कलर्स की हेल्प से, ठीक है। कलर्स का यूज करके उन रजिस्टर्स पे कोडिंग कर दी जाती है। कैसे कोडिंग करते हैं, एक रजिस्टर बनाया, मतलब रजिस्टर ये जो बनाया नहीं, एक छोटा सा रजिस्टर है ये, ठीक है। डायग्राम में तो आपको काफी बड़ा दिख रहा है पर रियल में बहुत ही छोटे, बहुत ही दुबले पतले स्लिम ट्रिम से ये रजिस्टर्स होते हैं। और इस पे इस तरीके के आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैंड आप लोगों को मिल जाएंगे। इस टाइप के रजिस्टर्स जो है हमारे कई सारे सर्किट्स में होते हैं। ये हमारा बैंड हो गया ब्लू कलर, ये हो गया ग्रीन कलर और ये हो गया ब्लैक कलर, ठीक है। ये वाला जो है हमारा है सिल्वर कलर का, और तो मैंने रेड से बनाया पर ये सिल्वर कलर की एक पट्टी मानी जाएगी। तो इस टाइप से जो कलर्स होते हैं रजिस्टर्स पे वो 4 बैंड या तो 4 बैंड के हो सकते हैं या फिर 5 बैंड के भी कभी कभार होते हैं, ठीक है। सो ये 3 या 4 जो मैंने बनाए ये होते हैं बैंड। तो ऑल दी बैंड्स, ये जो पट्टियां होती है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। इन कलर्स को कुछ पर्टिकुलर कोड दिया जाता है और उस कोड की हेल्प से कैलकुलेट करी जाती है रजिस्टर की वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोगों को मैं ये सिखाने वाली हूं कि कैसे हम इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं विद द लुक, बाय लुकिंग एट द बैंड। उस कलर की पट्टी को देख के आप कैसे झट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी वैल्यू, एंड फाइनली रजिस्टर की वैल्यू को भी आप कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने बोर्ड पे एक रजिस्टर बना रखा है, ये आपका 4 बैंड का रजिस्टर है। 4 बैंड मतलब फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। इसमें हमने 4 बैंड दिखाए हैं। जनरली 4 बैंड का ही ज्यादा यूज होता है। तो जो शुरू के 3 बैंड है वो डिफरेंट कलर्स के होंगे और लास्ट का जो 4th बैंड है वो जनरली आपको या तो नो कलर का मिलेगा या वो सिल्वर कलर का होता है या फिर वो गोल्ड। यही 3 बैंड लास्ट वाले बैंड में होते हैं। और शुरू के जो 3 बैंड है वो कोई भी कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें पहले वो बताऊंगी, उसके बाद कलर के कोड्स बताऊंगी। तो देखिए फर्स्ट हम इसमें लिखते हैं फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एनो का मतलब नंबर इनटू मल्टीप्लायर प्लस माइनस टॉलरेंस। कोई भी अगर आपको 4 बैंड का रजिस्टर दे रखा है तो आपको उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि जो फर्स्ट बैंड का कलर हो उस कलर का कोड आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बैंड का कलर का कोड सेकेंड नंबर हो जाएगा। थर्ड बैंड का कलर का कोड यहां पर आ जाएगा, वो मल्टीप्लायर बन जाएगा। उसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब आप उसकी वैल्यू को इतना तक मल्टीप्लाई करके इनहांस कर सकते हैं। और टॉलरेंस मतलब उसकी सहनशीलता। टॉलरेंस का मतलब है कि रजिस्टर प्लस माइनस इतना टॉलरेट कर सकता है एक्सट्रीम प्रेशर्स या टेम्परेचर्स को फॉर इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू की टॉलरेंस है ये। तो टॉलरेंस जनरली इन 3 कलर्स की ही होती है, जो कि लास्ट बैंड की होगी नोज कलर है तो अलग वैल्यू होगी, गोल्ड की कुछ और वैल्यू और सिल्वर की कुछ और वैल्यू। तो आई होप आप लोग को कितना क्लियर हो, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आपका 4 बैंड का एक रजिस्टर है तब फर्स्ट बैंड फर्स्ट नंबर, सेकेंड बैंड सेकेंड नंबर, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर एंड द फोर्थ बैंड इज ऑफ टॉलरेंस दैट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसमें मैंने प्लस माइनस लिखा है। तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, डोंट बी वरीड,
आपको मैं निकालना भी बताती हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन वैल्यूज को, मतलब हम कैसे रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को कलर के कोड्स बताऊंगी, उसके बाद अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ी सी टेबल मिलेगी, उस टेबल को याद रखना इज नॉट अ इजी जॉब। तो लेट्स ट्राई टू मेक द टेबल आवरसेल्व्स। इसका मेरा जो ये वीडियो है इसका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम लोग अपनी टेबल खुद बनाएंगे और खुद से वैल्यू फाइंड आउट। तो देखिए मैंने बोर्ड पे एक बड़ी सी टेबल बना रखी है। इस टेबल का पहला कॉलम जो है उस पर मैंने लिखा है कलर। तो आपका जो रजिस्टर होगा, क्वेश्चन में जो रजिस्टर मिला होगा उसके जो बैंड्स का कलर होगा वो कलर्स मैं यहाँ पे लिख रही हूं। सबसे पहला कलर है हमारा ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, फिर है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। आप भी सोच रहे कि मैम को कैसे कलर्स का सीक्वेंस याद है। इसको याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया सा टिप जो कि आपको मेरे इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको इसका टिप मिलेगा कैसे मैं इस सीरीज को याद रख पाई, बिकॉज इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपने ये सीरीज फ्रेम कर ली उसके बाद टेबल तो आपकी इजीली बन जाएगी। देखिए जो फर्स्ट कलर होता है उसको हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट और सेकेंड नंबर हमारे दोनों ही 0 0 रहते हैं और जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर यहाँ पे 10 की पावर में आ जाता है। ठीक है, टॉलरेंस कुछ नहीं होता। ये नंबर हमारा ये वाला जो कलर है कभी भी फोर्थ बैंड यूज नहीं होगा, सो देयर विल बी नो टॉलरेंस, इसका टॉलरेंस नहीं दिया जाता है। ब्राउन के लिए है 1, 10 की पावर 1, ठीक है, नो टॉलरेंस। रेड के लिए 2, तो 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, 7, 8 एंड 9। 0 से 9 तक की कोडिंग है, सेम है यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे 10 की पावर, जो नंबर यहाँ पे है वही 10 की पावर में आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब ये है गोल्ड। तो गोल्ड का टॉलरेंस होता है ±5, सिल्वर का है ±10 और ये है परसेंट के फॉर्म, और नो कलर का है ±20%। ठीक है, ये जो तीनों वैल्यूज है ये आ जाएंगी आपके लास्ट कॉलम में, ±5%, ±10%, ±20%। ये तीनों ही कलर हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बैंड में यूज नहीं होंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे डैश छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे भी। आई होप आपको टेबल समझ में आ गई होगी। टेबल पे पहले आपको अगर सीरीज याद है आप सारे नंबर्स को लिख लीजिए, सारे कलर्स को लिख लीजिए, फिर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। फर्स्ट नंबर 0 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट और सेकेंड का सेम ही कोड रहता है। थर्ड वाला जो बैंड है उसके लिए हम जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसी को 10 की पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, और टॉलरेंस के लिए हम खाली लास्ट के 3 कलर्स को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि गोल्ड या सिल्वर या फिर नो कलर का बैंड ही एज अ टॉलरेंट बैंड यूज होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि हम टेबल कैसे बनाएं। अब अगर आपको सपोज कोई रजिस्टर दिया हुआ है तो आप टेबल की हेल्प से कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऊपर का रब करना पड़ेगा। सपोज आपको एक रजिस्टर दिया है, ठीक है, और इसका कलर है रेड, ये है ब्लू और ये है हमारा ग्रीन एंड दिस इज सिल्वर। ठीक है, एक रजिस्टर दिया हुआ है, पहला बैंड है रेड कलर, सेकेंड बैंड इज ब्लू कलर, थर्ड बैंड इज ग्रीन कलर एंड द लास्ट बैंड इज सिल्वर, दैट इज ऑफ लास्ट बैंड जो फोर्थ बैंड है वो सिल्वर कलर का है। तो हम इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मैंने आपको अभी जो फॉर्मूला बताया था उसका यूज करिए। रेड कलर को देखिए टेबल में कहां पे है, यहाँ पे। तो रेड कलर का आ जाएगा फर्स्ट डिजिट, तो रेड के लिए लिख दीजिए आप 2। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपका कलर है, सेकेंड कलर है ब्लू, तो
तो ब्लू का आपका है 6, तो आप लिख दीजिए 6 इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे ग्रीन का थर्ड वाला कॉलम, यहां वाले कॉलम पे जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 5 प्लस माइनस सिल्वर दिया है, सिल्वर की वैल्यू है 10%। देखिए रेड के लिए आप वैल्यू देख लीजिए इसमें से 2, ग्रीन हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ कोड को लिखना है, बाकी देयर इज नो कैलकुलेशन एट ऑल। रेड के लिए 2, तो हमने 2 लिख दिया। ब्लू के लिए सेकंड कॉलम देखिए, ब्लू के लिए है 6, क्योंकि वो सेकंड बैंड है इसलिए सेकंड कॉलम देखेंगे, तो 6, वैसे फर्स्ट और सेकंड बैंड सेम ही है। फिर ग्रीन के लिए आप देखिए थर्ड बैंड, मल्टीप्लायर वाला 10 की पावर 5, और ये आपका है सिल्वर, तो ये आपका है टॉलरेंस 10%। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हम किसी रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आई यही आंसर है, इसके आगे ओम और लगा दीजिए तो ये इसकी आंसर वैल्यू बन जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल, एक और रजिस्टर मिला है, इसमें हमें फिर से 3 बैंड दिए, 4th बैंड है ये, इसको मैंने बहुत ही ब्लैक कर दिया, रियल में ये है ऑफ गोल्ड कलर। ठीक है, फर्स्ट बैंड है हमारा व्हाइट, सेकेंड बैंड येलो एंड थर्ड बैंड को ले लेते हैं, कौन सा कलर लें, ग्रे। ठीक है, ये हमारा एक रजिस्टर गिवन है, इसमें 4 बैंड्स गिवन है, फर्स्ट बैंड व्हाइट, येलो, ग्रे और गोल्ड। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आप लोग भी चलिए स्टार्ट करिए निकालना। व्हाइट का क्या देखेंगे, फर्स्ट कॉलम, तो व्हाइट का फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा 9, तो हम लिख देंगे 9। सेकेंड येलो का सेकेंड कॉलम क्या है 4, तो लिखिए 4। ग्रे का आपका थर्ड कॉलम जाएगा 10 की पावर 8 प्लस माइनस, गोल्ड का कौन सा है 5%, तो आप यहां पे लिख देंगे 5%, इसके आगे लगाइए ओम, हो गई वैल्यू तैयार। कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग है ना। अगर आप टेबल बनाना सीख जाए तो आप इजीली वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लेकिन लास्ट तक देखिए, अभी स्किप मत करिए। अभी मैंने आपको ट्रिक तो बताई नहीं है, टेबल तो बना ली, पर टेबल में सीरीज कैसे याद रखें, तो चलिए अपने उस पार्ट की तरफ चलते हैं। रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, ये तो भाई याद ही रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूं क्या मंत्र मैंने बोला। इसका मैंने बोला बीबी, इसका बोला रॉय, बीबी रॉय, कोई इंसान किसी का नाम बीबी रॉय। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये याद रखना है आपको। अब इसमें जो कैपिटल्स हैं ये आपके कलर हैं। ठीक है, और देखिए पहला है हमारा ब्लैक, हम ब्लैक से शुरू करते हैं, फिर हमारा ब्लैक के पास आता है ब्राउन, फिर आता है हमारा रेड। ठीक है, और ये हाँ रॉय में हमारे तीनों ही कैपिटल्स हैं, ROY, तो ये है हमारा ऑरेंज और ये है हमारा येलो। ठीक, फिर G का है हमारा ग्रीन, इस वाले B का मतलब है ब्लू, इस वाले B का मतलब है वॉयलेट और इस वाले G का मतलब है ग्रे। ये आपको बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि पहले वाला B आपका ब्लैक, फिर ब्राउन और बाद वाला ब्लू है। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप ये मंत्र याद रख पाए कि बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तो आप आराम से टेबल फॉर्म कर सकते हैं, बिना टेबल फॉर्म करे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सपोज एक रजिस्टर मैंने आपको दे दिया, फिर से हमने इसमें 4 बैंड बनाए। पहला बैंड है हमारा, पहला बैंड है ऑरेंज कलर का, सेकंड बैंड है हमारा येलो कलर का, और थर्ड बैंड है हमारा, ये है सेकंड बैंड, और ये है हमारा थर्ड बैंड, ये है ब्लू कलर का, और लास्ट बैंड है हमारा गोल्ड। ठीक है, सपोज इस तरीके से आपको एक रजिस्टर मिला और 4 बैंड मिल गए। अब आपको टेबल बिना बनाए भी आप कर सकते हैं, आपको ये याद है, ये लाइन पूरी याद है, तो बस आप अपने मन में सोचिए बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, तो आपको रॉय सबसे पहले ऑरेंज चाहिए है ना, तो बीबी रॉय मतलब ओ कहां पे आ रहा है, 4th नंबर पे आ रहा है। ठीक है,
और जो कोडिंग स्टार्ट करते हैं वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा कलर रह गया भाई? व्हाइट कलर रह गया, वेरी गुड। और व्हाइट, इसके बाद व्हाइट कलर रह ही गया, ठीक है। तो हमारा ये 9 तक आ जाएगा, 9 तक सारे कलर्स आ गए। अब बस फर्स्ट और सेकंड डिजिट तो सेम था, थर्ड वाले में क्या था, इसी को 10 की पावर में चढ़ा दीजिए। और लास्ट बैंड में आपको खाली गोल्ड सिल्वर और नो कलर का तो चाहिए, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ऑरेंज। अपने मन में सोचिए ऑरेंज कौन सी प्लेस पे आया, 4, मतलब जिस भी प्लेस पे आया उससे एक कम वैल्यू की कोड है। ये आ तो 4th प्लेस पे रहा है 1 2 3 4, लेकिन इसका कोड क्या है, कोड इसका 3 है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 3। अब आपका है बीबी रॉय, तो 1 2 3, 5th प्लेस पे येलो कलर आ रहा है, पर उसका कोड क्या होगा, 4। जो भी प्लेस उसकी हो उससे 1 आपको माइनस कर देना है, वही उसका कोड। फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम थे। अब आ गया आपका ब्लू, तो अब आपको याद रखना पड़ेगा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, जो ब्रिटेन वाला बी है वही आपका क्या है, ब्लू, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये वाला ब्लू के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा, काउंट करेंगे मन में, तो ये आपका 7th प्लेस पे आएगा, जो कि कोड देगा 6। जो भी कोड होता है, लेकिन कोड की वैल्यू को हम 3rd प्लेस पे, कौन सा कॉलम था, 10 की पावर वाला, तो हम कर देंगे पावर। ये आया 7th प्लेस पे, लेकिन कोड तो एक कम होगा, तो हो जाएगा 10 की पावर 6। और गोल्ड का हमें याद है, बस हमने टेबल नहीं बनाई, फिर भी हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। अगर आपको ये लाइन याद है तो आप अपने मन में सोच सकते हैं कि कौन सा कलर कौन सी प्लेस पे आ रहा है, जिस भी प्लेस पे वो आ रहा है उससे आप एक कम वैल्यू को कर लीजिए, वो उसका कोड हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे अगर कलर लिखा हुआ है तब तो आप ऐसे ही नंबर लिख दीजिए। 3rd प्लेस पे वो कलर है, तो वो जो उसका कोड निकला उसको आप 10 की पावर में लिख दीजिए और ±5% कर दीजिए। है ना कितना झन्नाट तरीका। तो ये आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप कई जगह कॉम्पिटिशन्स में या फिर ITI के एग्जाम, GTI या आपका 12th का बोर्ड हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर ये मंत्रा पता चल गया, आप तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोग को 2 क्वेश्चंस लेके जा रही हूँ, उनको आप लोग मुझे कमेंट करिएगा एंड आई विल हेल्प यू विद द आंसर। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आपको आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे डाउट भी कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू विद योर क्वेरीज ऑल्सो। सो प्लीज सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस। आपको ब्लू रेड येलो, इसमें देखिए 4 बैंड है, पहला ब्लू रेड येलो और लास्ट बैंड है नो कलर, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है ग्रीन ऑरेंज ब्राउन एंड सिल्वर, तो इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करिए, मुझे कमेंट करिए। मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।